Hi, today we are going to learn conversion using stack from infix to postfix. So stack, as we know, it is last in first out, and if there is an algorithm, so there is expression s. इस एक्सप्रेशन s को हमें कन्वर्ट करना है एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन r में. ठीक है. सो कन्वर्जन के लिए ये एल्गोरिथम है. इस एल्गोरिथम को हम फॉलो करके इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे. तो एल्गोरिथम क्या कहता है कि पुश पैरेंथेसिस टू द एंड ऑफ s. तो अगर ये s एक एक्सप्रेशन है तो इसके एंड में एक पैरेंथेसिस होना चाहिए. तो मैंने ये पुश कर दिया. ओके. नेक्स्ट, स्कैन s फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अंटिल स्टैक इज एम्प्टी. तो लेफ्ट टू राइट इसको स्कैन करना है, लेफ्ट टू राइट. तो स्कैन में फर्स्ट क्या आएगा? इनपुट आपका पैरेंथेसिस. तो लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 to 6. 3 to 6 जो स्टेप है वो हमें रिपीट करना है. तो क्या कहता है? इफ एन ऑपरेंड इज एनकाउंटर एट टू आर. तो फर्स्ट स्कैनिंग में ये कोई ऑपरेंड है नहीं, तो इसको हम स्टैक में एंटर कराएंगे. फिर सेकेंड स्कैनिंग में आपको पैरेंथेसिस फिर से मिला तो आप स्टैक में एंटर कराओगे. फिर थर्ड स्कैनिंग में आपको क्या मिल गया? ऑपरेंड. एक ऑपरेंड है तो इसको हम किस में कराएंगे? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आर में इसको पुश कराएंगे. तो एनकाउंटर एड टू आर. तो आर में जैसे हमें ऑपरेंड मिला हम आर करेंगे, और ऑपरेटर मिलेगा तो स्टैक में जाएंगे. इफ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर, अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है पुश इनटू स्टैक, तो पुश कर दिया हमने. इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर देन ऐड टू ऑपरेटर ऑन स्टैक. तो अगर ऑपरेटर एनकाउंटर होगा तो उसको स्टैक में एंटर करेंगे. ठीक है. और अगर उसके बाद राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो हम उसको पॉप कर देंगे. तो अब इसमें जो है, अब नेक्स्ट क्या एनकाउंटर हो रहा है? प्लस. तो प्लस एक ऑपरेटर है तो इसको हम इसको यहां ऐड कर देंगे. नेक्स्ट पैरेंथेसिस लेफ्ट. फिर नेक्स्ट बी. जब बी हमें मिलता है तो हम ये क्या है? ऑपरेंड है, तो इसको हम इसमें एक्सप्रेशन के साथ ऐड कर देंगे आर के साथ. नेक्स्ट माइनस. ठीक है. ये भी ऑपरेटर है तो इसको हमने स्टैक में एंटर किया. फिर आपका क्या है? सी. तो सी एक ऑपरेंड है, इसको भी हम ऐड कर देंगे एक्सप्रेशन आर में. ठीक है. उसके बाद है क्या? राइट पैरेंथेसिस. तो ये क्या कहता है? इफ देयर इज अनदर ऑपरेटर ऑन टॉप ऑफ द स्टैक, न्यू ऑपरेटर हैज लेस इक्वल प्रेसिडेंस, पॉप इन. इफ राइट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर देन पॉप फ्रॉम स्टैक. तो राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर हो रहा है तो यहां राइट करने के बजाय हम इस एक्सप्रेशन को पॉप कर देंगे. तो ऑफ क्या होगा? ये माइनस साइन. तो बचेगा क्या? और वो पॉप हो जाएगा. ठीक है. पैरेंथेसिस नहीं लिखना है, सिर्फ ऑपरेटर्स लिखना है. अब इसके बाद क्या है? मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर. तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जब आप देखो तो कंडीशन क्या है कि दो ऑपरेटर एक साथ नहीं होने चाहिए स्टैक में, क्योंकि एक को पॉप होना है. तो दो ऑपरेटर एक साथ नहीं होने चाहिए. तो इसमें क्या आप देखेंगे कि जब ये आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये दो ऑपरेटर एक साथ हो जाएंगे, जो कि नहीं होना है. तो हमें ये देखना है कि इन दोनों में हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है. ठीक है. सो हाईएस्ट प्रेसिडेंस अगर हम चेक करें आपका मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर नेक्स्ट एनकाउंटर होगा, बट नहीं, मल्टीप्लिकेशन से पहले आपका एक ब्रेसेस है. ये ब्रेसेस एनकाउंटर होगा, दैट इज राइट पैरेंथेसिस. राइट पैरेंथेसिस 2 टाइम्स एनकाउंटर हो रहा है. तो पहली बार एनकाउंटर हुआ तो आपका सबट्रैक्ट साइन पॉप हो गया. दूसरी बार एनकाउंटर होगा तो आपका ये प्लस साइन पॉप हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है?
मल्टीप्लिकेशन, सो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगा जब राइट होगा तो ये चीज़ नहीं होगी, यहाँ ये पॉप हो गई है। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये आपका सीधे ऐड हो जाएगा। अब फिर राइट, फिर डी एनकाउंटर होता है, तो डी क्या होगा, ऐड होगा आर में। और उसके बाद आपका राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होता है। जब राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर होगा तो ये पूरा पॉप हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बी सी माइनस प्लस डी मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज फाइनल आर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन। थैंक यू।